हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे जो कि हमारी यूज़ होंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज में। दूसरी बात ये कि जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है वो फार्मूलाज भी यूज़ होंगे, तो इस एक्सरसाइज के लिए वो फार्मूलाज भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये फार्मूलाज भी इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे सामने सबसे पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके सामने सबसे पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूलेज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम। अब इन फार्मूलाज को हम इक्वल टू के इधर ले जाके भी सॉल्व करेंगे। डेट मीन्स आप जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस उधर के इक्वल टू के तो माइनस में हो गया, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली थर्ड वाले फार्मूले को भी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ से साइन की, सेक की या कॉसेक की वैल्यू निकालें। हम कॉस की भी निकाल सकते हैं, टेन की भी निकाल सकते हैं, कॉट की भी निकाल सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पर 1 गिवन होगा, जहाँ पर भी 1 गिवन होगा हम उस 1 की ही जगह ये फार्मूला लिख देंगे। हम क्या बोल रहा हूँ मैं कि जहाँ पर भी 1 गिवन होगा हम 1 की ही जगह ये फार्मूला रख देंगे। आइए इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3। सो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। देखिए साइन ए क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए। और अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालूँ, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। बस इसी वैल्यू को मुझे यहाँ पर पुट कर देना है। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है ए है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस इतना सा जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके लिए, आपको सेक को कॉट के टर्म्स में लिखना है। सेक को कॉट के टर्म्स में लिखना है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है आप बताइए। सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है। क्लियर है। अब आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर यहाँ से मैं कॉस की वैल्यू निकाल लूँ तो कॉस की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। साइन हो जाएगा माइनस में, और सिमिलरली साइन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम ऑलरेडी साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम सीधे साइन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। 1 अपॉन अंडर द रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए साइन की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, या साइन ए कर लेते हैं, यहाँ पर एंगल ए गिवन है ना, तो ए कर लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, केवल इतना बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये आ गई 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो, तो ये हो जाएगी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्लियर है। अब इसी को आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो सेक ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/√। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इतना हो जाएगा। इससे ये 1 तो कट ही जाएगा, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं रूट को अलग अलग कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन √, में कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो ये हो जाएगी आपकी सेक ए की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी सेक ए की वैल्यू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट के टर्म्स में। और सबसे इजी जो है क्वेश्चन बचता है हमारे पास, बचता है tan वाला। tan को तो हम सीधे लिख सकते हैं, tan ए जो है, यहाँ पर थीटा की जगह आप ए कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एंगल ए चल रहा है, यहाँ पर हमारे साथ एंगल ए चल रहा है, ना कि थीटा। tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cot ए। ये तो सिंपल है, सबसे इजीएस्ट है ये तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। और tan ए की वैल्यू हो जाएगी 1/cot ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए। क्लियर है। अब हमें एक रिलेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो साइन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चीज, कॉस होता है 1/sec। कॉस क्या होता है, 1/sec। तो हम यहाँ पर, ऐसा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1/sec रख दूंगा। ये हो जाएगी 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। बस एलसीएम लेना बाकी है। अब तो सेक स्क्वायर का 1 में इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक स्क्वायर ए पूरा √, में। बस हो गया सॉल्व। अलग अलग करके लिख दो, ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, रूट के बाहर आके क्या बचेगा, केवल सेक ए। तो ये आपका सबसे पहले साइन ए का आंसर हो जाएगा, ये आपका साइन ए का आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है कॉस थीटा ही। कॉस थीटा, तो कॉस को तो हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, 1/sec बोलते हैं। तो कॉस ए को तो हम सिंपल लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर 1/sec ए। बस इतना सा आपको करना था। नेक्स्ट tan थीटा।
tan होता है sin अपॉन cos, तो बस इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। जैसे tan a क्या होगा sin a अपॉन cos a। sin a की वैल्यू क्या है, ये आई, sin a की वैल्यू है sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec a, और cos की वैल्यू क्या है होल अपॉन में 1 अपॉन sec a। तो sec a से sec a कट जाएगा, क्या बचेगा, tan a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सीधे केवल क्या बच रहा है अंडर द रूट में sec स्क्वायर a -1। अब बचे, देखो sec तो खुद ही है, अब इसके टर्म्स में तो निकालने नहीं हमें, तो बाकी के 5 निकालना है ना, तो sin cos और tan निकल आए, और बाकी के जो 2 हैं वो भी बहुत इजी हैं। क्यों, क्योंकि हम sin को क्या बोलते हैं, sin थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cosec थीटा, और मैं cosec थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर है ना, रेसिप्रोकल होता है ना, तो cosec a बराबर क्या हो जाएगा, cosec a बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए, बस साइन की वैल्यू पुट कर दो, cosec a बराबर साइन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन साइन है, मतलब इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन है, मतलब 1 अपॉन इसकी पूरी वैल्यू रखोगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो cosec a सीधा सीधा क्या हो जाएगा sec a अपॉन अंडर द रूट sec स्क्वायर a -1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये cosec a की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, देखो cosec a क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है ना, जो भी साइन की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास cosec a की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cosec हो गया, लास्ट में अपने पास क्या बचता है cot a बचता है। cot a क्या होता है 1 अपॉन tan है, या तो cos a अपॉन sin a भी कर सकते हो, सिमिलर आएगा, cos को sin से डिवाइड करोगे तो भी सेम आंसर आना है। तो cot a बराबर हो जाएगा, tan की वैल्यू क्या है अंडर रूट में sec स्क्वायर a -1, तो ये आ जाएगा आपके सामने cot। बहुत ही इजी तरीका है आपको निकालने के लिए, चाहो तो आप cot को cos अपॉन a भी करोगे, देखो cos अपॉन sin भी करोगे तो 1 अपॉन sec अपॉन sec स्क्वायर -1 अपॉन sec करोगे तो sec से sec कैंसिल हो ही जाना है, एट द एंड आपके पास बचेगा 1 अपॉन sec स्क्वायर a -1 पूरा का पूरा अंडर रूट में। यही आ गए आपके बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin a, cos a, tan a, cosec a एंड cot a। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चूज द करेक्ट आंसर, और हमको आंसर जो है जस्टिफाई भी करने हैं। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 MCQs गिवन है। तो सबसे पहला MCQ है हमारे सामने 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हमसे पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन में से दोनों जगह से मैं क्या ले लेता हूँ 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है कि sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो 9 × 1 क्या बचेगा 9 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा होल इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। बस हमें ब्रैकेट ओपन करते जाना है और हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 1 की 1 में इंटू करोगे आप बचेगा 1, 1 की cot में इंटू करोगे प्लस का cot थीटा, 1 की माइनस cosec में इंटू करोगे तो माइनस cosec थीटा। सिमिलरली tan की 1 में इंटू करोगे प्लस का tan थीटा, और ध्यान से करते जाइए प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा, फिर नेक्स्ट क्या बच गया sec थीटा बच गया, तो sec थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस का sec थीटा, प्लस 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 ही है sec थीटा इंटू cot थीटा,
प्लस माइनस माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और पूरी एक्सरसाइज में आप ध्यान रखिएगा ज्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस में ही कन्वर्ट होके हो जाएंगे, तो अननेसेसरी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ये तो खैर ये तो वैल्यू वाला है, जब भी प्रूफ वाला आएगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा गया है, आपको LHS इक्वल टू RHS में किसके बराबर आपको इक्वल लाना है। सेकेंड बात, हम ये करेंगे कि जो भी फंक्शन लिखा रहेगा उसको एक टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर हम साइन और कॉस में लाने का ट्राई करेंगे। ये दो बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है, पूरी एक्सरसाइज बहुत आराम से सॉल्व होगी। चलिए तो इसको सबसे पहले ले आते हैं 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी टर्म्स है वो हमें कैंसिल होती नजर आ जाए, प्लस माइनस कॉसेक हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस टेन को लिखा है मैंने। अब ध्यान से देखो, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट को हम क्या लिखते हैं, इनटू में है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट tan और कोसेक है तो माइनस tan को वापस से वही लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट की वैल्यू रखी, ये बचा हमारे पास माइनस सेक हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए क्या क्या हमारे पास कैंसिल होता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो ये है, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में इस साइन से ये साइन कट जाएगा, फिर नेक्स्ट ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा। और कोई सी टर्म आपको दिख रही हैं क्या जो कैंसिल होती नजर आ रही हैं? अभी तो नहीं। चलिए तो वापस इसको हम लिखना सॉल्व करते हैं। देखिए 1 अपॉन यहाँ पर 1 अपॉन साइन, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तो ये सारा कुछ कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचाएगा, बस 1 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, वो भी माइनस का। इस स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। देखिए अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये कैंसिल, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, ये ऊपर का मैं रब कर दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास ये प्लस 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, ये मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास बचा है कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस। देखो यहाँ पर ऑलरेडी साइन इंटू कॉस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ क्यों ना हम केवल इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें, चाहे तो हम पूरी इकट्ठा भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस का कॉस में इंटू करूंगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन में करूंगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होल अपॉन में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास इतना बचेगा इन दोनों टर्म्स का। ये 1 + 1 हो चुका है 2, ये सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। लास्ट में बच रहा है ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान दें, ये तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा क्या 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
बस क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इससे ये कट गया। आंसर हमारे पास क्या है, केवल 2, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर है सी। ये तो हो गया हमारे पास बेसिक तरीका इसको सॉल्व करने का। ये तो हो गया हमारे पास लेंथी और बेसिक तरीका। अगर आपको ये एमसीक्यू आता है और आप अगर ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो बट आपको ये तरीका भी आना चाहिए, मैंने इसलिए आपको बताया। बाकी एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत जल्दी आपका आंसर लाके दे देगा। देखिए, एक तरीका और है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपका आंसर लाके दे देगा, और वो तरीका होता है वैल्यू पुटिंग का। हम क्या करेंगे, हम थीटा की कोई भी एक वैल्यू रख लेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए, बट इसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है, ज़्यादातर वैल्यूज़ में, जैसे ज़्यादातर नहीं, 0 और 90 की वैल्यूज़ पर आपको कई जगह पे नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी देखने को मिलेगा। अगर आपको उस चीज़ से दिक्कत जाती है तो आप 30, 45 और 60 की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो मैं 0 डिग्री से ही आपको बता देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये मैं अपने मन से रख रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ। आप 0, 30, 60, 45, 90 कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको इन्फिनिटी में दिक्कत जाती है तो 30, 45 और 60 का आप यूज कर सकते हो, अगर आपको कुछ डाउट जाता है तो। अगर हम 0 भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 1 प्लस, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस थीटा की जगह पे ये 0 डिग्री ले लेंगे। तो 1 प्लस tan थीटा, मतलब tan 0, tan 0 पे कितना होता है, 0 होता है, प्लस sec 0 पे कितना होता है, 1। आपको टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इनटू 1 प्लस cot 0 पे होता है इन्फिनिटी, माइनस सिमिलरली cosec 0 पे होता है इन्फिनिटी। तो आप 0, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को अभी क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस 1 2 इंटू, मैंने क्या बोला, आप इनको इग्नोर कर सकते हो, मैंने क्या बोला, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। तो इसको इग्नोर करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, केवल 1, केवल 1। तो 2 इंटू 1 क्या आ गया, आंसर 2 ही आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, जहां पर आपको दिक्कत जा रही हो। आप एंगल की कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू ले, 0, 30, 45, 60, और आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर फटाक विद इन सेकेंड्स आ जाएगा, विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। चलो पहले बेसिक से ही हम करते हैं। तो देखिए, sec का जब 1 में इंटू करोगे तो वो हो जाएगा sec a, sec का माइनस साइन a में करोगे तो ये हो जाएगा sec a इंटू साइन a माइनस का। tan का 1 में करोगे प्लस tan a, फिर माइनस tan a इंटू साइन a। बस सिमिलरली अभी मैंने आपको बताया एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a माइनस 1 अपॉन कॉस a इंटू साइन a, प्लस इसको tan a ही लिखे रहने देते हैं। चलो साइन a अपॉन कॉस a ही लिख देता हूँ। मैं इसलिए बोला था आपसे tan a लिखे रहने दें, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइन a अपॉन कॉस a tan बन जाएगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाता, माइनस साइन a अपॉन कॉस a इंटू साइन। तो अब ध्यान से देखिए, साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस कॉस a माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस a, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस a। तो आप ध्यान से देखिए, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस a ही आ जाएगा, एलसीएम कॉस a ही आ जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखिए ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को ही हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर केवल क्या बचेगा, कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे सामने डी वाला करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात?
इसको वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है, बस आपको ये देखना पड़ेगा जो भी आंसर आ रहा है वो किस वैल्यू पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। तो इसको भी सॉल्व करना, ये मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इन केस अगर ये क्वेश्चन जो है आपको प्रूव में आते हैं, वो हो सकता है वो आपको बोल दें कि प्रूव डेट sec a + tan है एक ब्रैकेट में इंटू 1 - sin a इक्वल टू होता है cos है, वो आपको ये भी दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी आपको वैल्यू पुटिंग वाला तरीका मैंने बता ही दिया है, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू लीजिए, जो भी इसकी वैल्यू आएगी बस आपको ये मैच करना पड़ेगा इनमें से उसकी वैल्यू किस पे होती है। क्लियर है, नेक्स्ट 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर है, tan को हम लिख लेंगे sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है होल अपॉन कॉट को लिख लेंगे cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर ए। बस अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए होल अपॉन cos स्क्वायर ए और होल अपॉन में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होल अपॉन में sin स्क्वायर। अब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1 अपॉन cos ए। क्लियर है, और cos स्क्वायर है, सॉरी 1 अपॉन cos स्क्वायर है अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं, ये हो जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन 1। भाई इसकी वैल्यू 1 आएगी और जब मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो वो रेसिप्रोकल होकर लिखाएगा, तो sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है क्या होता है, tan स्क्वायर है, जो कि हमारी वैल्यू है डी ऑप्शन। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखें इन क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आने वाले हैं वो आने वाले हैं प्रूव डेट वाले। क्लियर है, तो ये प्रूव वाले क्वेश्चन जो हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको इसमें 2 बातें खास करके ध्यान रखनी है। पहली बात ये है कि आपसे आरएचएस में किस सेंस में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कोसेक और कॉट चल रहा है और यहाँ पर कॉस चल रहा है, तो हम उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, वही करना है आपको। दूसरी बात कि हम जो भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ पर कोसेक है, ये कॉट है, इनको हम एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा इस पे। और जनरली हम ज्यादातर केसेस में साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस केस में भी देखिए हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, LHS बराबर हो रहा है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला हम एक ही टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम क्या है, एलसीएम सेम ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। क्लियर, 1 माइनस ये होल स्क्वायर चल रहा है इसका, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। अब आपको ये तो दिख रहा है यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपको नजर आ गया। अब नेक्स्ट नीचे क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मुझे ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरी बात आपको, तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू रखी मैंने, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट में और फिर इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात, अपॉन मैं अलग अलग स्क्वायर कर सकता हूँ ना। अब अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो वो केवल बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बुराई थोड़ी ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इतनी बात। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। ऊपर है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, स्क्वायर है मतलब क्या, 2 बार उसकी इंटू है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा लिखा होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जब भी तो उसका स्क्वायर लगा हुआ है ना भाई। अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए तो होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो एक से ये वाला कट जाएगा तो हमारे पास केवल क्या बच रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन पहले वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक ए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी LHS से। LHS क्या है, LHS कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो सबसे पहले क्या बोला, अब देखो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए, तो ऑलरेडी साइन और कॉस में गिवन है और आपको सेक में आंसर चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नहीं होगा भाई, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास, होल अपॉन में हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको ओपन कर देंगे। तो अब देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर ए, तो वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को क्या कर देगी, 1 बना देगी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस भाई 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, भाई आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस ओपन करना है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब ट्वाइस ऑफ साइन है। इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली हम नीचे वाला ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे। नीचे वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये है हमारे पास। ठीक है, देखो मैं ब्रैकेट ओपन करना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये तो 1 बन रहा है। ठीक है, ये तो 1 बन रहा है और यहाँ पर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए टाइप से एक मुझे टर्म दिख रही है। चाहो तो आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। अभी फिलहाल के लिए अपन ये लिखते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 बन गया 2। अब देखो यहाँ पर S2 का S2 में आपको प्लस नहीं करना, मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप वाले लेक्चर्स देख के आइए। 2 यहाँ पर है और ये 2 साइन है, पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये 2 इसके साथ इनटू में है। तो ये आपका लिखा है 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर वाली टर्म्स ये दो टर्म्स जो हैं, ये 2 अकेला और 2 साइन है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। बस यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नहीं किया था। और ये चीज़ आपको भी ऑब्जर्व करनी सीखनी पड़ेगी।
साइन ए इंटू कॉस ए। वो कुछ नहीं, अगर ब्रैकेट ओपन कर भी लेते तो यहाँ पर आके फिर से आपको कॉस कॉमन लेना ही पड़ता, क्योंकि आपको ऊपर 1 प्लस साइन ए मिलता, बात वही बचती। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन कॉस ए। ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 1 और 1 इंटू कॉस ए, तो ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन कॉस ए, सॉरी। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो 2 इंटू सेक ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको चाहिए था, इक्वल टू RHS। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं LHS से। tan थीटा को हम लिख लेंगे, मैं चलो एक बार LHS वापस बता देता हूँ। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है। LHS आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस नीचे कैल्शियम ले लेते हैं, ये तो एज इट इज लिखा रहने देते हैं अभी। साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई एलसीएम लूंगा यही होगा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये भी एज इट इज लिखे रहने देते, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन एलसीएम लूंगा, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। बस अब मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा इस स्टेप को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ आपसे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या काम करा, केवल माइनस को कॉमन लिए। तो देखो जब मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा और माइनस प्लस माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको इंटू में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ लग जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई मैं माइनस कॉमन लेता, माइनस इधर आता, मतलब मैं ऊपर प्लस माइनस माइनस हो जाता ना। अब ध्यान से देखो, ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि मैं डिनोमिनेटर में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या ले सकूं, कॉमन ले सकूं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बाहर में सिर्फ इतना लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने क्या कर दिया, कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है, यहाँ से भी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से भी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा।
क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास केवल इतनी वैल्यू बचेगी। ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ से मैंने 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस बचा, कॉस थीटा बचा। और यहाँ से लिया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा बचा। ये देखिए, क्लियर है इतनी बात? अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एलसीएम फिर से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम जब मैं लूँगा तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो दिख रहा है, कुछ दिखा आपको? साइन 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, तो आपको सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो दिख जाएगा, क्योंकि 1/sin कोसेक होता है और 1/cos सेक होता है। रही बात 1 की, 1 कैसे लाया जाएगा? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या बन रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ध्यान से मैं देखूं तो ये क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या आ रहा है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात? होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका बचेगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1 हो जाता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर भी इंटू में चल रहा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच रहा, ध्यान से देखिए, इतना बचेगा। अब 1 अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको अलग अलग करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कट गया पूरा। 1/sin थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/sin होता है कोसेक थीटा, 1/cos होता है सेक थीटा प्लस 1। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, या 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। इसी को तो ऐसे लिख सकता हूँ भाई, आगे पीछे करके लिखूँ क्या फर्क पड़ रहा है? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, भाई बीच में माइनस साइन थोड़ी ना, इक्वल टू RHS। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। आपको यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये आपका आ गया प्रूफ। बस आपको कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आइए स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेक ए को हम बोलते हैं 1 अपॉन कॉस, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस। मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करने हैं हमको, क्योंकि उसी के सेंस में ही चलते हैं, क्योंकि क्लियर है। तो 1, अब इसमें एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो ध्यान से देखिए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या? कॉस ए प्लस 1। अब ध्यान से अगर आप देखो तो हमें पूछा गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है तो मुझे लाना पड़ेगा। तो मुझे कितना चाहिए है? 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो क्यों ना मैं 1 माइनस कॉस ए से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए मिल जाएगा। अब मैंने इसी को मुझे कैसे पता लग रहा है कि 1 माइनस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मुझे आरएचएस देख के पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस कॉस ए है तो मुझे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों क्यों कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं कैंसिल करूँ तो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी वापस आ जाए। क्लियर, तो इसलिए जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ से डिवाइड भी करना है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस डिनोमिनेटर में आ चुका है 1 माइनस कॉस ए, बस ऊपर वाला ब्रैकेट खोल देते हैं तो कॉस ए इंटू 1 हो जाएगा कॉस ए माइनस प्लस माइनस और कॉस स्क्वायर ए, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस माइनस माइनस इंटू कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए तो आ ही चुका है, यहाँ से देखो कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा। अब देखो ना माइनस कॉस स्क्वायर है प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर है प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर माइनस बी प्लस ए लिखा है तो उसको ए माइनस बी भी तो लिखा जा सकता है, कोई बुराई थोड़ी ना है। क्लियर है, चलो होल अपॉन में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है। अभी हमको आइडेंटिटी हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये भी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए जो कि हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा इक्वल टू RHS। अब एक बात और, एनसीईआरटी में आपको हिंट दी हुई है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, उन्होंने सेपरेटली सॉल्व करने का बोला है, आप चाहो तो सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर सेपरेटली सॉल्व करते आप, अगर आप सेपरेटली सॉल्व करते तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा था केवल cos a प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, तो जब आप इसको सॉल्व करना चलते तो क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता, साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस है, फिर आप साइन स्क्वायर को क्या लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस आ ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्क्वायर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाती, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाती, तो आप इसको 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिखते, तो 1 माइनस कॉस ए से नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए सॉल्व होकर क्या बचता, केवल 1 प्लस कॉस ए। चाहो तो आप आरएचएस भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बस इसका रिवर्स प्रोसेस चलता वो यहाँ तक, आंसर दोनों में क्या आ जाता cos a प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए, जो कि आप बोल देते LHS इक्वल टू RHS हो गया है। आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना था। ये स्टार्ट करते हैं। LHS बराबर हो जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए एक बात को, मैंने आपको दो चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ आपसे बोली थी जो भी फंक्शन हमें गिवन रहेगा उसको हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बोली थी कि हमें क्या प्रूव करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो ये टर्म तो ऑलरेडी कॉस और साइन में है, तो हमें कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। क्लियर। अब दूसरी बात मैंने आपसे बोली थी, क्या हमें प्रूव करना है, मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए कोसेक और कॉट। ठीक है, कोसेक और कॉट ये कब बन सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोसेक और कॉट ये कब बन सकते हैं, अगर मैं इस 1 को साइन से डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक, और सिमिलरली इसको भी अगर साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, और ये साइन अपॉन साइन तो 1 बन ही जाना है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, डिवाइडिंग, अब भाई ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना ही पड़ेगा, डिवाइडिंग, ताकि क्या है क्वेश्चन वही का वही बना रहे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
साइन ए। नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना ही पड़ेगा ताकि क्वेश्चन वही का वही बना रहे। तो देखिए कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा, माइनस साइन अपॉन साइन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोसेक ए बन जाएगा। तो देखिए कोसेक और कॉट आपको दिख गए हैं, बस हमें अब इस 1 को ही एलिमिनेट करना है और नीचे वाली टर्म को। और इसमें भी कर लेते हैं, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन हो जाएगा आपका कोसेक ए। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, इस 1 को एलिमिनेट करना है। सबसे पहला काम है मेरा, कॉट और कोसेक मुझे दिख चुके हैं, इस 1 को एलिमिनेट करना। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। मैंने आपसे बोला था जैसी हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आइडेंटिटीज को हमारे हिसाब से यूज करते चलेंगे। अगर यहाँ से कोसेक की या कॉट की वैल्यू निकालूंगा तो कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि मुझे तो 1 को एलिमिनेट करना। क्यों ना मैं इस 1 को ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख दूं, मतलब इस 1 की ही वैल्यू मैं ये पूरी लिख दूं ना, इस 1 की ही वैल्यू ये मैं पूरी लिख दूं। तो इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ ये वाले 1 की बात करो, ऊपर से हटाना है मुझे। तो कॉट ए बराबर माइनस 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस 1 की ही जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये पूरी वैल्यू लिख दी, ये 1 की वैल्यू प्लस कोसेक ए होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अरे मैं नीचे क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे नेसेसिटी नहीं है ना, नीचे नेसेसिटी नहीं है, मुझे तो ऊपर से हटाना, तो मैंने ऊपर पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, फिर से वही प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, तो हम बस प्रॉपर्टी ओपन कर देंगे, कॉट ए माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक थीटा, कोसेक ए चल रहा है ना, सॉरी कोसेक ए चल रहा है ना, थीटा की जगह क्या है, ए है। कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करके लिख लेता हूँ, बनेगा नहीं वहां पर, यहां लिख लेता हूं। ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है, और प्लस कोसेक ए। क्लियर है इतनी बात आपको। होल अपॉन, होल अपॉन में क्या चल रहा है, वही का वही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बाहर मेरे पास क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। आप चाहो तो मैं इसको और अरेंज करके लिख देता हूँ। बाहर मेरे पास है कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस में मेरे पास पूरा चल रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। मैंने बस जमा के लिखा और कुछ नहीं करा है, एक स्टेप और अननेसेसरी आपको केवल समझाने के पर्पज से बढ़ाई है और उसका कोई यूज नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये पूरा कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए है, यहाँ पर भी मेरे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए है। तो इस टर्म में से और इस पूरी टर्म में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा करता हूँ, कॉट ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा, इधर से गया तो बचा केवल क्या 1। भाई इसमें से ये पूरा का पूरा ले लिए तो 1 बचा, माइनस माइनस इस पूरी टर्म में से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले तो क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। बट ये भी एक पूरे ब्रैकेट में रहेगा, ये भी एक पूरे ब्रैकेट में रहेगा। होल अपॉन क्या चल रहा है, होल अपॉन क्या चल रहा है,
कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मेरी ख्याल से अब आपको आंसर दिखने लगना चाहिए। तो ये बचेगा आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या कर दूं मैं अब, ये बस ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कॉट है। क्लियर है? होल अपॉन कॉट है। देखो ध्यान से देखो तो ये और ये टर्म सेम ही तो है। इसको बस मैं अरेंज करके लिख दूं तो ऐसा नहीं लिख सकता 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोई बुराई तो है नहीं, अरेंज करके ही लिखी है मैंने भाई। ये जो ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस अंदर साइन मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आ रही है ये 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट है, और ये सेम ही तो है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी आपस में, पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएंगी। ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास केवल केवल कितना बच रहा है, केवल मेरे पास आंसर बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आपको प्रूव करना था, जो कि बराबर हो जाएगा RHS के। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इतना आपको आपका जो ब्रेन है वो डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस मैंने आपको दो चीज़ों का ध्यान रखने का बोला है, बस आप वो दो चीज़ें ध्यान रखें तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके। बस आपको ये देखना है कि हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस सेंस में आंसर चाहिए, तो उस सेंस में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बस आपको इतना ही सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक प्लस टेन है, आपको प्रूव करना है। एक बात और, इन क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन के यूज टू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपको ये इजी लगने लगेगा। क्लियर? LHS से स्टार्ट करते हैं हम। अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्लियर? अब मैंने आपको दो ही बात बोली है कि सबसे पहले आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे क्या है। अब ये तो ऑलरेडी साइन में है ही, तो हमें बस क्या देखना है, RHS। हमको प्रूव क्या करना है, हमें सेक ए प्लस टेन ए चाहिए, वो भी रूट के बाहर चाहिए, रूट के बाहर चाहिए, और ये साइन और साइन में चल रहा है दोनों। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या है, साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है हम कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? 1 प्लस साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। बस मैंने क्या काम करा है, डिनोमिनेटर को बस रैशनलाइज करा है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, तो ऊपर आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दो बार लिखा हुआ है, अपॉन ये क्या है, फिर से वही प्रॉपर्टी आ रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है, माइनस साइन स्क्वायर है, और पूरा का पूरा काय में चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो साइन क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में ही तो है। तो ध्यान से देखो, तो ये बन गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बस रूट हट चुका है, दोनों जगह स्क्वायर है, तो बाहर निकाल के सिंपल एक एक टर्म बचेगी। ये बचेगा 1 प्लस साइन है, और ये बचेगा कॉस स्क्वायर का केवल कॉस है। बस टर्म्स अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है। बस मैंने टर्म्स अलग अलग करी हैं, कॉस को दोनों के मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग अलग लिख दिए। तो 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन ए। ये हो गया आपका प्रूफ इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आपको प्रूफ करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल टू है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
होल अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में से साइन कॉमन आ जाएगा, साइन कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन में से साइन कॉमन लिया तो बचा 1, 2 साइन क्यूब में से लिया तो 2 साइन स्क्वायर होल अपन। सिमिलरली नीचे से कॉस कॉमन आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो तो मुझे साइन अपॉन कॉस टेन जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है, बस मुझे यहाँ पर इनको एलिमिनेट करना है। या तो मैं इसको साइन बना लूँ या तो मैं इसको कॉस बना लूँ ताकि मैं कैंसिल कर पाऊँ। तो हमें पता है एक रिलेशन में गिनती के 3 फॉर्मूला हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कॉस की भी निकाल दो। तो सपोज अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि आप कॉस को ही सब्स्टिट्यूट करो, आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपके पास सेम आंसर आने वाला है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू ट्वाइस ऑफ। अब मैंने क्या काम करा है, कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये एज इट इज चल ही रहा है, बस ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये एज इट इज चला था। 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1, तो फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 ये वाला 2 और ये 1, तो 2 माइनस 1 क्या बचा 1, माइनस का क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों सेम बन गई तो इससे ये कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा, जो कि हमारा आंसर होगा जो हमें चाहिए इक्वल टू RHS। देखने में आपको खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूलेज याद हैं तो और आपको पता है कि आपको क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है और वो कैसे पता लगेगी RHS देख के, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, आपको प्रूव करना है। तो LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ये वाली कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए सेक ए। अब ध्यान से देखोगे ये साइन स्क्वायर है प्लस ये कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर 1, ठीक है। कौन सा ये साइन स्क्वायर है प्लस ये कॉसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू इस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन है, ये तो आपको पता ही है, तो ये कैंसिल हो ही जाना है। प्लस ये कॉस तो वहाँ चला ही गया था, सेक स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस है और इस सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो हमारे पास ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर भी 2 बच रहा है, तो 2 प्लस 2 4 और एक 1 5, तो हमारे पास हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखो तो हमें दो आइडेंटिटीज पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
तो इस कोसेक स्क्वायर के मैं क्या लिख दूंगा 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब एक और आइडेंटिटी हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 5 प्लस 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि हमें प्रूफ करना था RHS। ठीक है, अब ये पलट के लिख दो, कोई इशू नहीं है, बीच में प्लस ही लगा, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन है होल इंटू सेक ए माइनस कॉट है इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट है, आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको हिंट दी हुई है कि LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो आप LHS से RHS भी ले जा सकते हो और LHS RHS सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सेपरेटली भी सॉल्व करके बता देता हूँ, ताकि अगर आपको मन हो अगर अलग अलग सॉल्व करने का तो आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा। इसमें अपन एक काम करते हैं, पहले ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब कॉसेक को हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन माइनस साइन ए, और सिमिलरली सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस इन माइनस कॉस ए। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन का इंटू साइन में, तो साइन स्क्वायर है होल अपॉन साइन है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस है। क्लियर? बस एलसीएम लिया। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो दोनों गिवन है, तो एक बार हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, तो इससे इसका स्क्वायर और इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर केवल कितना बच रहा है, नीचे तो पूरा कैंसिल हो चुका है, हमारे पास आंसर बच रहा है केवल कॉस ए इंटू साइन ए। अगर आपको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करना है, अगर आपको LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको इक्वेशन नंबर इसको 1 मार्क करके छोड़ना पड़ेगा, ताकि आप एंड में ये लिख सको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से भी आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आगे बढ़ा सकते हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि अपॉन में tan a प्लस कॉट ए चाहिए है, तो मुझे इसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके आगे बढ़ेगा। देखो पहले मैं आपको RHS अलग सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर हम इस पर बात करेंगे। RHS अलग है 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए, तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं। tan को हम बोलते हैं साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट को बोलते हैं कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा केवल कितना बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। भाई साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि किसके इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। तो अब हम इजीली नहीं बोल सकते कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आपको अलग अलग प्रूफ करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब रही बात कि हमें यहीं से करना होता, तो हमें अगर यहीं से करना होता तो बस इसका उल्टा देखो, आप इसका उल्टा देखो, आप इसको क्या लिखते, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना 1 अपॉन, ये कैसे पता लग रहा है कि उल्टा करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर tan a प्लस कॉट चाहिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए,
ठीक है, यही तो लिखते हैं, ये वापस जाके यही बनना है। और इस मान को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर बस इसकी रिवर्स प्रोसेस चलती है। हमेशा याद रखना, इसकी अगर रिवर्स प्रोसेस कर दोगे तो ये पूरा एक सिंगल में आ जाएगा। क्लियर है, हमेशा आप ध्यान रखना, इसकी अगर आप रिवर्स प्रोसेस कर दोगे तो आप ये आ जाएगा। फिर उसके बाद की ये स्टेप रहती, फिर ये रहती, वापस से आपको क्या मिल जाता, जो आपको प्रूफ करना था, जो कि ये रहता। अगर आप एक सीक्वेंस में नहीं अगर आप प्रूफ करना चाह रहे थे तो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर है। एक बार आपको इसको टेन स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है, एक बार दूसरे वाले को टेन स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो हम पहले वाले की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो सबसे पहला वही काम, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, सिमिलरली कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। बस एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है होल अपॉन कॉस स्क्वायर है, फिर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होल अपॉन साइन स्क्वायर है। बस मैंने एलसीएम ले लिया है दोनों टर्म। अब ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो रेसिप्रोकल होकर लिखाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर से क्या बन जाएगा 1। अब बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। चलो एक बार और लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बच रहा है बस आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब सेकंड वाला टेन स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या गिवन है, LHS इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये आपको गिवन है। बस इसमें भी टेन और कॉट को हम साइन और कॉस में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, एलसीएम ले लेंगे, फिर वही हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए होल अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए का क्या चल रहा है, ये यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है अपनी बात। नेक्स्ट आगे आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, ये रेसिप्रोकल में जाएगा भाई, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस है। अब ध्यान से देखो, ये कॉस है माइनस साइन है, ये साइन है माइनस कॉस है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी, कुछ क्वेश्चन में भी हमने करा था, हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन में अगर कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा साइन है माइनस कॉस है। माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये वाला जो है क्या बन जाएगा, साइन है माइनस कॉस है। तो ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस आ जाएगा। इसके अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस ए चल रहा है, ये इसका होल स्क्वायर है ना, इनटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। अब ये करने का फायदा क्या मिला हमें, ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बस मेरे पास क्या बचा, माइनस में साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, और इसका भी होल स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा भाई टेन स्क्वायर का। भाई माइनस का साइन बाहर आके क्या होगा, प्लस ही तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर है इक्वल टू RHS। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज
8.3 जो है वो होती है समाप्त। उम्मीद है मुझे आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लगातार ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करते रहें, छोड़े नहीं बिल्कुल भी, खास करके इन क्वेश्चंस की। अब जैसे हमने एलएचएस से आरएचएस लेके आ रहे हैं, आप अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं बीच में छोड़ दूं। बीच में जैसे आपको एक क्वेश्चन और आया था जिसमें आपको एलएचएस और आरएचएस हिंट दी गई थी अलग अलग सॉल्व करना, तो आप उसको अलग अलग सॉल्व करके भी एक बार देखें। जो क्वेश्चन हमने अलग अलग सॉल्व करा था एलएचएस आरएचएस, उसको आप एक सीक्वेंस में सॉल्व करके देखें, तो इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्लियर है? तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, आप उतने यूज टू होते जाएंगे इन क्वेश्चन के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।